हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को। वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। तो आज का वीडियो इस चीज़ के ऊपर बना रही हूँ मैं कि कुछ लोग बोलते हैं कि बेबी की FHR मतलब फीटल हार्ट रेट से पता चलता है कि बॉय है या गर्ल है। तो अगर ऐसा है, सबसे पहले मैं इतना बता दूँ कि मेरा 8th मंथ कंप्लीट होने वाला है। दो दो दिन रह गए हैं बस। तो फिर उसके बाद जब 8 मंथ कंप्लीट हो जाएगा, 9th मंथ लगते ही पता नहीं कब बेबी हो और कब गुड न्यूज़ आ जाए सामने कि बॉय है गर्ल है क्या है। तो मैंने सोचा इससे पहले मैं एक वीडियो बना लेती हूँ जिससे कि इससे हमें थोड़ा सा तो अंदाज़ा होगा कि फीटल हार्ट रेट से भी कुछ पता चलता है या नहीं पता चलता है कि बेबी बॉय है या गर्ल है। तो मैं आप लोगों को, मैंने इस बार अपने करवाए थे। मैं बता दूं, मेरी 2 बेटियां हैं। तो जो ये मेरी थर्ड प्रेगनेंसी है, मैंने इस बार 5 अल्ट्रासाउंड करवाए थे। तो पांचों अल्ट्रासाउंड में फीटल हार्ट रेट एकदम अलग अलग आए थे। तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। सबसे पहला जो था, तब मेरे 2 मंथ कंप्लीट होने वाले थे। पता ही मुझे जब चला था, जब पता चलेगा तभी तो थोड़ा सा कंफर्म होगा ना। तो मैंने जब सबसे पहला करवाया था उसमें मेरी जो फीटल हार्ट रेट थी 7th मंथ था। मतलब मेरा 7th मंथ नहीं था, जो एयर का होता है ये महीनों वाला। तो उस टाइम अप्रैल मई मई जून में करवाया था मैंने ये। तो मेरा उस टाइम आया था, तुम्हें कहाँ कौन सा पड़ा हुआ है। तो उसमें मेरा सबसे पहला जो फीटल हार्ट रेट था, सबसे पहले जब मैं अल्ट्रासाउंड करवाने गई थी तो उसमें तो कुछ भी नहीं आया था। मतलब बेबी का हार्ट ही नहीं था उसके अंदर। तो हमें टाइम दिया डॉक्टर्स ने कि पहले आप इतना टाइम देखो, उसके बाद पता चलेगा। एक मेडिसिन दी थी, फोल, देखो मुझे याद है, नाम याद नहीं आ रहा है। फोलिक एसिड करके थी कोई मेडिसिन, वो 10 दिन 15 दिन खाने के लिए दी थी। फिर बोला था कि इतने दिनों के बाद आना, फिर उसके बाद चेकअप करवाएंगे। तो जब 10 दिन के बाद बुलाया था, हाँ, तो उसमें मेरी फीटल हार्ट रेट, मेरी बोल रही हूँ बच्चे की फीटल हार्ट रेट आई थी 136 आई थी। हाँ, उसमें मेरी बेबी की फीटल हार्ट रेट 136 आई थी। फिर मैंने 3rd मंथ में करवाया था। फिर 3rd मंथ में करवाया था, उसमें आई थी 173। 173 173 आई थी। फिर मैंने 5th मंथ में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है वो करवाया था। वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, थी 153। 153 आई थी बीबी की फीटल हार्ट रेट। फिर मैंने फिर करवाया था 6 मंथ में, मना किया था डॉक्टर्स ने। 7th मंथ में भी मना किया था, लेकिन मैंने अपनी तसल्ली के लिए 7th मंथ में करवाया था। तो उसमें आई थी 147। 7th मंथ में करवाया। फिर मैंने 8th में भी करवा लिया था, क्योंकि थोड़ा सा माइंड में ना फालतू की बातें नहीं चलती हैं। क्योंकि मैं आपको बताऊं, जब मैंने 7th मंथ में करवाया, बेबी का वेट 2 किलो होना चाहिए, लेकिन 1 किलो ही के आसपास आ रहा था। तो मेरे को बहुत टेंशन हो गई थी, और मेरा वेट भी नहीं बढ़ रहा था, बेबी का भी नहीं बढ़ रहा था वेट। तो इसलिए मेरे को बहुत ज़रूरी था कि मैं 8th मंथ में भी करवाऊँ। फिर 8th मंथ में जब मैंने करवाया, अच्छे से डाइट वाइट ली, तो वेट ठीक ठीक आ रहा था थोड़ा सा। मतलब 2 किलो के आसपास आ रहा था, सॉरी 1.5 किलो के आसपास आ रहा था। जब 2 किलो होना चाहिए था तो 1 किलो भी नहीं था। फिर इसमें 1.5 किलो के आसपास आ रहा था। मतलब डाइट मैंने जिस हिसाब से ली उस हिसाब से थोड़ा सा ठीक आ गया था।
और मतलब 8th मंथ मैंने स्टार्टिंग में करवाया था। तो अब तक तो ठीक ठाक वेट हो गया होगा जितना होना चाहिए। अब 9th में डॉक्टर ने बोला है करवाने के लिए अल्ट्रासाउंड, उसमें देखते हैं 9th तक पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं। 9th की शुरुआत में, मिड में या एंड में, जब डॉक्टर बताएगी तब करवाएंगे। तो उसमें ठीक ठाक ही आई सब कुछ, तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी मैं आपको बता दूँ तो मैंने 5 अल्ट्रासाउंड करवाए थे। 5 अल्ट्रासाउंड में फीटल हार्ट रेट बिल्कुल ही अलग था। पहले सबसे कम था, फिर ज़्यादा हुआ, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम, ऐसे करके होता गया। तो लेट्स सी विद इन 20 डेज या 1 मंथ कि इससे हमें ये अंदाज़ा हो जाएगा कि फीटल हार्ट रेट से फ़र्क पड़ता है या नहीं फ़र्क पड़ता है। तो जो भी होगा बताते हैं फिर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, माई यूट्यूब चैनल। ओके, राधे राधे सभी को, बाय।